सूर्य कुमार यादव का नाम आजकल काफी चर्चा में है। उनका ओडीआई फॉर्म टीम इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन चुका है और ऐसे में फैंस एक गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ओडीआई टीम से बाहर कर देना चाहिए। वहीं कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का यह मानना है कि टीम इंडिया को स्काई के साथ अभी भी परसिस्ट करना चाहिए। मैं हूं सौम्य कपूर और स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। और हमने फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर रह चुके शरणदीप सिंह से एक इवेंट के दौरान इस बारे में बात करी और साथ ही बात करी ऋषभ पंत की एब्सेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो आजकल कुछ नहीं, कोचिंग चल रही है आफ्टर फिनिशिंग माय सिलेक्शन टर्म इन 2020, so then I started to come into the coaching. So doing it really well, working with some international players, working with the domestic cricketers also. So it's exciting job. This is what I actually love to do that, so I'm doing the same. So very happy to come into the coaching now. And sir, what do you make of this team, the current lot, जो current Indian team है, has a number 4 is back to haunt us again, वो थोड़ा श्रेयस अय्यर के इंजरी के बाद से। नंबर 4 कभी भी हॉन्ट नहीं था। I don't know why people has to be like कि नंबर 4 क्या था। हाँ, नंबर 4 पे we have definitely युवराज सिंह at some stage, जिसने बड़ा अच्छा किया संभाला। तो नंबर 4 वजह नहीं हारने की। हारने की वजह आपके ओपनर्स रन नहीं कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा है। ओनली नॉट नंबर 4। श्रेयस अय्यर भी होता तो कितने कर लेता। Somehow if it's not his day, he will get out easily. क्रिकेट में कोई ऐसा एक नंबर नहीं है। विराट को भी तो टाइम लगा, कितना टाइम लगा एक 75th 100 के लिए। तो हर क्रिकेटर का एक फेज है, टाइम है। इवन फील बैड फॉर सूर्य कुमार यादव, एंड ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, सो ही नेवर हैड टू बी लेट इज डाउन। Keep working hard. You never know. In next 3 ODIs, you're going to 300s also. Yeah. So do you still see him in the World Cup squad at least? And definitely, this is what I always feel being when I was a selector. So we have a plan, we have a team for next 1 year, 18, and we have to support them to back them. Until unless कि बहुत खराब हो रहा तो मैं नहीं कहता, but still he has a time. या तो हो कि आपके पीछे कुछ हैं, जरूरी श्रेयस का भी पता नहीं कब फिट हो. If there is a player who was injured and he's the one, we know him कि what he can do. We seen him from last 1 year. The way he's batting, he is phenomenal cricketer. But somehow something happens like this that people start talking about his ability and said कि यार domestic से player लेके आओ। ये भी domestic से ही आया, ये सीधा नहीं आया। He's not an IPL product. He score a lot of runs in domestic cricket, and he's a very sincere cricketer. And if someone asks me, so definitely I give him one more opportunity. Let's see how's IPL gone, but that's also a big huge thing to happen to his form also. But definitely give him one more opportunity. But do you think T20 cricket is obviously it's different from ODIs, तो कहीं ना कहीं टेक्निक का कहीं ना कहीं कुछ इशू है, and that needs to be changed for Surya? There are a lot of players, the great legends who scored a lot of hundreds, they have some problems. The only thing is कि when he's scoring 100, we never feel like उसकी टेक्निक गलत है। Now he get out, now we start seeing कि यार वो वनडे की T20 की टेक्निक है, वो नहीं होना चाहिए। टेक्निक रन पर तो रन ही तो बनाना है, उसमें टेक्निक कितना है। हाँ ठीक है, टेक्निक आपकी टेस्ट मैच में देखी जाती है, स्किल वर्क एक्चुअली कम इन द टेस्ट मैच। वनडे क्रिकेट में यू आर स्कोरिंग 350 400 रन एंड दे आर इजीली चेजेबल। एक माइंड सेटअप होता है यार 300 कर रहा है यार, 6 रन पर हो भी तो 300 बॉल 300 ही तो बनाना, कितना मुश्किल होता है। वो एक माइंड सेट, मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गया। उसमें बहुत लोग आएंगे कि सडनली अगर कोई 2000 रन बना रहा हो डोमेस्टिक में, सडनली ही कम बैक इन टीम और 2 बॉल लगते, 1 बॉल आउट हो गया, तो हम उसको खराब तो नहीं कर सकते। दिस इज अ टाइम गोइंग अराउंड थिंग्स, जस्ट सपोर्ट योर प्लेयर्स। आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसको सपोर्ट करो, बस 2-3 सीरीज एटलीस्ट खराब होने का सपोर्ट करो बस। एंड डू यू थिंक ऋषभ पंत एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसने डायनामिक्स बहुत चेंज कर दिया टीम का, जो शायद इस तरीके से इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते, बिकॉज वो मिडिल ऑर्डर में पिन हिटिंग भी कर लेते हैं, तेज भी खेल लेते हैं। What happened with Rishabh is seriously bad. Bad for him, bad for Indian cricket, bad for his family also. But he's a strong guy. He come through out of this. He's recovering fast. That's fine. हाँ, उसका जो नुकसान हुआ है, the missing with him at the middle order, the strength, the power what he giving to them, वो थोड़ा सा lack करा because we are not getting any keeper now. Still KL Rahul is keeping. Still if you have ईशान किशन इन योर टीम, इफ यू हैव ऋषभ पंत इन द टीम, तो उनके होने से फिर वो चीजें नहीं होती। अब नहीं है तो केएल से कीपिंग करानी पड़ती है। दैट्स व्हाई वो क्या है कि मिडिल ऑर्डर, अब क्या श्रेयस भी इंजर्ड हो गया, नरेंद्र 2 लड़के अब आपको मिडिल ऑर्डर में नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अब अक्षर पटेल से हम नंबर 4 पे लेके आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अक्षर इज अ बॉलर हु कैन बैट। इफ ही स्टार्ट बैटिंग एट नंबर 4 एंड सूर्य कुमार गोस एट नंबर 6, दैट मींस देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग। वो चीजें नहीं देना चाहिए।
सूर्य कुमार को उसका नंबर दीजिए, और अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो उस जगह नहीं खेल सकता। समहाउ ठीक है, जरूरत पड़ गई तो आपने एक बार भेजा, उसने अच्छी इनिंग्स खेली है, और वो इनिंग्स 7 नंबर पे खेली है। उसमें क्या आ रहा है कि अब अक्षर ने रन नहीं बनाए, अब अक्षर पे वादा यार ये ऊपर भेज के गलती तो नहीं हो रही, वो चीजें नहीं होनी चाहिए जी। एंड यू जस्ट मेंशन्ड केएल राहुल, क्या केएल राहुल WTC फाइनल, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फाइनल आ रहा है, ICC ट्रॉफी जीतने का एक टाइम है, एक चांस है, तो क्या उस 11 में हो सकता है केएल राहुल, कंसिडरिंग जो थोड़ा उन्होंने ओवरसीज में अभी रिसेंटली करा है? लोग ओवरसीज में जो किया होता है वो पास्ट होता है जी। एक्चुअली आप अपनी करंट फॉर्म से आगे जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस लेके आप आगे की तरफ जाते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस टीम नहीं दिखा रही आप में, यू प्ले आफ्टर मींस स्कोरिंग शुभमन गिल हंड्रेड्स इन बांग्लादेश टेस्ट मैचेस, ODI T20s में 100 डबल हंड्रेड्स बना रहा है, स्टिल आपने केएल को बैक किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग बाय टीम मैनेजमेंट कि जो कर रहा था उसको पहले खिलाया, नहीं बने शुभमन कमिंस ही स्कोर्ड 100, केएल राहुल को कहाँ खिलाएंगे? अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू शुड ब्रिंग सम ऑफ द न्यू यंगस्टर्स, WTC में क्यों नहीं लेके जा सकते? एक टेस्ट मैच ही है, ऐसा तो है नहीं आप सरफराज खान है मिडिल ऑर्डर में, उसको लेके जाइए, ओपनर आपके पास है नहीं। समहाउ इफ वी माइट बी गोइंग टुवर्ड्स योर रोहित या में से कोई इंजर्ड हो जाता है, देन देयर माइट अ पॉसिबिलिटी, बट अभी मैं उसको प्लेइंग 11 में तो नहीं देख रहा, क्योंकि आपका प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया के सामने दे प्लेड रियली वेल, यू गुड क्रिकेट, वी गॉट KS भरत बैक इन द टीम, ही बैटेड वेल, इज अ वेरी गुड कीपर। इंग्लैंड में आपको प्रॉपर कीपर चाहिए, केएल खेला तो कीपिंग करनी पड़ जाएगी। जी। इंग्लैंड में कीपिंग के लिए स्किल चाहिए, बिल्कुल। सर लास्टली जो वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें अगेन, सो इफ नॉट बुमराह, इफ बुमराह इज नॉट रियली फिट टू प्ले, who do you think can come in his place in the fast bowling? But I'm still not seeing Bumrah, because if he's not playing for the last 6-7 months, even Indian team is more ahead of. We have Mohammad Siraj, we have Mohammad Shami, but the thing is what I see is Mohammad Shami is 34-35. The only fast bowler we are left in Indian is Mohammad Siraj. I'm not seeing any other fast bowler कि कोई आके खेल सकता है। We have Avesh Khan who became in the Asia Cup, नहीं अच्छा किया, हमने ड्रॉप कर दिया उनको। उमरान मलिक इज द फ्यूचर, वो खेल सकता है, लेकिन वो बाहर बैठा क्या कर रहा है, नो आइडिया। 150 पे डालने वाला फास्ट बॉलर इंडिया में मिलता नहीं है, एंड सिटिंग आउटसाइड वाइड, जस्ट गिव हिम अपॉर्चुनिटी। डोंट थिंक लाइक कि हम सीरीज ना हार जाएं, वो तो वैसे भी हार गए उसके बिना। व्हाई डोंट यू जस्ट गो विद इट, गिव हिम अ चांस, अपॉर्चुनिटी यंग से, वो आज खेलेंगे तो अच्छा करेंगे। सीधा ही वर्ल्ड कप के लिए वो तैयार नहीं हो सकता, स्पेशली विद अदर फास्ट बॉलर। अर्शदीप सिंह 1.5 ईयर से ही इज नंबर 1 बॉलर, और लेफ्टी फास्ट बॉलर, बॉल को स्विंग करा रहा है, विकेट ले रहा है, वर्ल्ड कप में लास्ट ओवर डाल रहा है, प्रेशर। एक सीरीज खराब नहीं आउट, वो दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप किसी को पता भी नहीं कि लड़का भी है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ही शुड बी कम अप सेलेक्टर्स एंड द कोचिंग स्टाफ की करना। हैज दिस बिकम अ प्रॉब्लम एज अ सिलेक्शन कमिटी ऑन दी होल कि वो लेफ्ट आर्म पेसर्स से फोकस ही हट गया है? बहुत सालों के बाद अर्शदीप आए, अगेन ही इज आउट, तो वो फोकस नहीं आ रहा जो बाकी टीम्स करती है, और लेफ्ट हैंडेड पेसर कहीं ना कहीं आपको एज देता है हर कंडीशन में। नहीं देता है, और वो अच्छा भी कर रहा था, बट उसको हैंडल करना चाहिए था अच्छी तरह से। एक साल खिला रहे हो, 1-2 सीरीज खराब नहीं, यंग फास्ट बॉलर है ना। ऑलवेज फील कि जो 23-24 साल के लड़के थे उनको रन देना चाहिए, 2-3-4 सीरीज देनी चाहिए, उनको प्लेयर बनाइए, बैक टू बैक खिला के बनाइए। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं मानता हूँ अगर 7-8 ऑप्शन हो तो आप कह सकते हो कि नहीं, बट यहाँ तो मोहम्मद सिराज के अलावा मुझे दिख ही नहीं रहा। टेस्ट मैच वो खेल रहा है, ODI वगैरह T20, अगर उसने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग और बैक चले गई, तो फिर तो आप ऐसा है कि जो बैट्समैन है उन्हीं से फास्ट बॉलिंग डलवानी पड़ेगी। वो जो एक बार सौरव गांगुली ने शेयर करा था बॉल जहीर खान के साथ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज में, वो हो जाएगा। लेकिन उसके पास हमारे पास हार्दिक है, बट उसके साथ भी तो कोई चाहिए डालने के। बैक इंजरी तो उनको भी हुई है, तो वो वर्कलोड तो मैनेज करना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज कमिंग टू नाउ, ही इज प्लेइंग IPL, ही हैज टू प्ले ऑल द गेम। उसके बाद यू हैव टू बी मैनेज हिज वर्कलोड, यू कांट प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स बिफोर गोइंग टू वर्ल्ड कप, इट्स ह्यूज। वेल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास है सारी लेटेस्ट खबरें और सारी लाइव अपडेट्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड ऑल अराउंड, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।